हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा वगैरह, और नहा धो के जो है हम लोगों ने चाय भी पी ली थी। और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैंने बनाया था पोहा। कल वाला व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप कहाँ आए हो, आप बिहार गए हो या फिर कानपुर आए हो। इसके अलावा मेरी सासू माँ के लिए तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपकी सासू माँ कहाँ पे है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि अगर मैंने बिहार का बोला था तो फिर हम लोग कानपुर क्यों आए हैं और सासू माँ मेरी कहाँ पे हैं। तो पूरा व्लॉग ज़रूर से देखना। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो यहाँ पे ना मैंने पोहा बनाया था, सबने खा लिया था पोहा और मेरे देवर भी आ गए थे। तो नाश्ता सब लोगों ने कर लिया था तो उन्होंने उनकी स्कूटी ली और फिर ये मुझे लेके आ गए थे। जब भी हम कानपुर आते हैं ना, चाहे हम कितने दिनों के लिए भी आए, तो अगर हमें टाइम मिलता है तो कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे ज़रूर से लेके जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने मतलब कंघी वगैरह भी नहीं किया था, जैसे थी मैं बस वैसे ही आ गई थी। तो हम लोग आए हुए थे ब्रेड मक्खन खाने के लिए। अभी कुछ साल पहले, मुझे लग रहा है 2 साल हुए होंगे जब से ये मुझे लेके आने लगे। उससे पहले ना मतलब ये बोलते थे तुम्हें खिलाऊंगा और मुझे लगता था यार क्या ही होता है ब्रेड मक्खन, कैसे खाएगा इंसान, लेकिन रियल में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो हम जब भी आते हैं ना, चाहे हम दिवाली पे आए या छुट्टियों में आए, तो ये ज़रूर से लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेड मक्खन साथ में लस्सी का ग्लास ऑर्डर किया था और ये इतना ज़्यादा हैवी हो गया था ना, मेरे से तो बिल्कुल खाया नहीं जा रहा था। उसके बाद ना फिर ये मुझे यहीं रोड पे बिठा के चले गए थे अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए। ये आई थिंक मधुराज के पास में ही है, जगह का नाम मुझे याद नहीं, हमेशा की तरह मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठी रही थोड़ी देर तक। गर्मी तो मतलब अभी 9:30 बजे होंगे और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि क्या बताऊँ। उसके बाद ना फिर मैं घर आ गई थी। बच्चे ना मतलब कि अपने चाचू के साथ ही थे। घर आने के बाद ना मैं डायरेक्ट ऊपर आ गई क्योंकि आज मैंने ना हेयर वॉश किया था और बाल जो है मैं मतलब वैसे ही मैं करके चली गई थी, सीरम वगैरह भी नहीं लगाया था। और बाल अगर ऐसे ही सूख जाते हैं ना तो फिर वो जैसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं वैसे ही लगने लगता है। तो इस वजह से ऊपर आके सबसे पहले मैंने हेयर सीरम लगाया, फिर यहाँ पे मैंने कंघी करा, बालों को अच्छी तरह से सुलझाया। और अभी जो है ना बाल गीले हैं तो सूख जाएंगे। यहाँ पे ना आप कपड़ों का ढेर देख सकते हो, साड़ियाँ वगैरह मेरी निकली हुई है। तो साड़ियाँ अभी क्या है ना, सासू माँ है नहीं तो इस वजह से मैं साड़ियाँ भी नहीं ही डाल रही हूँ। और वैसे भी अब जो है मैं सूट डाल लेती हूँ, मम्मी रहती हैं तब भी। उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी इधर। जो मेरी लाख की ये चूड़ियाँ हैं, हमारे यहाँ पे इसको लहठी बोलते हैं और बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। खास करके जब पूजा वगैरह हो कुछ भी हो तो लाख की जो ये लहठियाँ होते हैं बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो मेरी जितनी भी लहठी वगैरह है ना सब यहीं पे रखी हुई थी। तो अभी मैं सारा कुछ निकाल के देख रही थी क्या है कैसा है। और मुझे रियल में ये लहठियाँ बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। हमारे यहाँ पे ना ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि किसी को भी मतलब कि लहठी, सिंदूर, बिंदी जो है ये सब चीज़ें देते हैं। यहाँ पे ना सारी चीज़ें मेरी थोड़ी सी जो है वैसी हो रखी है, मैसी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है ये सब कुछ सेट करने का। पूरा दिन जो है ना बस ऐसे ही निकल जाता है। ऊपर से गर्मी के टाइम में ना जो हमारा ऊपर वाला रूम है, मतलब जो मेरा रूम है, इतना ज़्यादा हीट करता है, इतना ज़्यादा कि मतलब थोड़ी देर भी रुकना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी लहठियाँ वगैरह देखी कौन सी कैसी है, क्योंकि अभी जब मैं आई हूँ ना तो मैं बस एक एक कड़ा ही डाल के आई थी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 5 से 6 जोड़ी ऐसी लहठी है जो कि नई की नई रखी है। उसके बाद ना फिर मैं नीचे आई, खाना वगैरह बनाया, हम सब ने खाना खाया। अभी हम लोग आए हैं तो जो मेरे मतलब मेरे चाचा ससुर के 2 बेटे हैं तो वो दोनों भी आए थे। और हाँ, कल एक और कमेंट आया था कि आपके हस्बैंड कितने भाई बहन हैं। तो मेरे हस्बैंड अकेले ही हैं भाई में और 2 बहनें हैं उनकी, मतलब कि हस्बैंड जो है मेरे वो छोटे हैं। और मैं जो देवर बताती हूँ तो वो जो मेरे चाचा ससुर हैं, मतलब कि मेरे फादर इन लोग के छोटे भाई, तो उनके 2 बेटे हैं। तो वो दोनों आते हैं, वो लोग भी कानपुर में ही रहते हैं। तो जब हम आते हैं तो वो मिलने आते हैं और साथ में एक और देवर है। तो मतलब कि ऐसे सारे रहते हैं तो हम साथ में खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद वापस से देवर की स्कूटी से ना हम लोग आ गए थे जूडियो।
जैसे मैंने बताया था कि जूडियो बहुत सालों से हम लोग देख रहे थे पर कभी आए नहीं, और ये हमारे घर के बहुत ही पास में है। तो मैंने सोचा चलो एक बार देख के आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच रखी थी जो कि मुझे लेनी थी और ज़्यादा दूर जाने का टाइम भी नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जो है ना, इतने टाइम बाद हम लोग आए थे जूडियो में। तो यहाँ पे ना 3 फ्लोर का बना हुआ है। फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट वाला फ्लोर है उस पर ना बच्चों के लिए है, और जो लेडीज़ वेयर होते हैं तो वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत देखा, बहुत ढूंढा है तो चीज़ें, बट मुझे जल्दी से ना चीज़ें जो है पसंद नहीं आती रहती हैं। मुझे मतलब एकदम खुद के लिए लेती हूँ तभी मेरे साथ ये होता है कि मुझे जल्दी से चीज़ें पसंद नहीं आती है। बहुत जगह देखो ढूंढो तब जाके, और फिर देना हो किसी को तब भी मेरा ये हाल रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दो फिर पहने ना पहने। तो यहाँ पे ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये शॉर्ट्स के साथ ना टी शर्ट था तो मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आया था। बट फिर मुझे लगा पता नहीं सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखी और पता है बच्चों के लिए मैंने सोचा था कुछ नहीं लूँगी, क्योंकि बच्चों के पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं। लेकिन बच्चों का ऐसा होता है ना, हम जब कभी जाते हैं कहीं इतने सुंदर सुंदर होते हैं कि फिर मन पिघल जाता है कि नहीं यार ले ही लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो कुर्तियाँ भी लगी थी काफ़ी सारी, बट जो मुझे पसंद आ रही थी उसका गर्मियों के हिसाब से फैब्रिक सही नहीं लग रहा था। कुछ का डिज़ाइन तो ऐसे ही करके था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। फिर मैं आ गई इधर बच्चों के कपड़ों की तरफ। मैंने सोचा कि चलो 2 टी शर्ट तो कम से कम ले ही लूँ। तो यहाँ पे और जो 2 फ्लोर है वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी घूमे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो कुछ कुछ चीज़ें ली है, ज़्यादा तो जैसे मैंने बताया मुझे पसंद ही नहीं आया। तो अभी घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। उसके बाद ना फिर हम यहाँ पे एक शॉप पे आ गए थे जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी, क्योंकि खाना खा के तुरंत निकले थे ना तो एकदम भरा भरा सा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने खाई आइसक्रीम, और ये सामने आप देख सकते हो यहीं पे हम लोग ना मोमोज़ और लस्सी वगैरह पीने आते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद ना हस्बैंड जो काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे थे यहाँ से, बिस्किट नमकीन वगैरह और भी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाई, घर के लिए बच्चों के लिए और देवर के लिए पैक करा लिया था। उसके साथ ही यहाँ पे बिस्किट नमकीन वगैरह जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो ले ली थी। घर पहुँचे तो यहाँ पे एक अलग ही कांड हो रखा था। ये ना लास्ट ईयर बाबू का जब बर्थडे हुआ था तो मतलब बाबू ने अपने चाचू से मांगा था मेकअप सेट। तो उसी मेकअप सेट में ना ये हेयर कर्ल करने वाला भी है, और बच्चे ने इन लोगों ने क्या किया कि पूरा अपना खिलौना उठा के बाहर चले गए। और ये जो बच्ची है नहीं हमारे पड़ोस में ही रहती है, और ये अभी अपने नानी के घर आ रखी है। तो इसने ना उठा के उससे अपने बाल कर्ल कर रही थी, और उसने 2-3 बार घुमाया होगा, इसके बालों में फंस गया। फिर वहाँ पे जितने बच्चे थे सारे मिलके निकाल रहे होंगे, और वो ना और भी ज़्यादा बुरी तरह से फंस गया। इतनी बुरी तरह से ये फंस चुका है कि मतलब क्या बताऊँ। फिर मेरे हस्बैंड ने देखा तो इन्होंने मुझसे कहा कि इसको निकालो। यहाँ पे ना हमें कहीं और भी जाना था, क्योंकि जूडियो में हमें कुछ भी चीज़ मिली नहीं, और यहाँ पे मेरे देवर भी रेडी हो रहे थे घर जाने के लिए। लेकिन ये एक अलग ही कांड आ गया था। बाल इतनी बुरी तरह से उलझ चुके हैं, इतनी बुरी तरह से कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको निकालूं। और मैं इसको कह रही थी कि मैं आपकी मम्मी को बुला देती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और टूटेंगे भी बहुत। फिर अगर काटना पड़े तो मतलब मैं ऐसे कैसे डिसीजन लूँ। तो कह रही थी नहीं मामी मत बुलाओ, मम्मा बहुत डांटेगी। और रियली अगर कहीं किसी भी माँ को पता चलेगा कि बच्चे ने ये काम किया है, बालों की ये हालत हो गई है, तो कोई भी डांटेगा। मेरे भी बच्चे होते तो पहले मैं कूटती, बाद में कुछ करती। यहाँ पे हम तीनों ही मिलके कर रहे थे। पहले तो मैंने हेयर सीरम लगाया ढेर सारा ताकि बाल थोड़े से निकल जाए। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि शैम्पू और कंडीशनर लगा के देखो, वो भी कर लिया पर नहीं निकला। फिर जैसे तैसे ना हमने थोड़ा सा कैंची से ऊपर से हल्का सा कट किया, तब जाके ये बाल जो है निकले हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे मतलब कि बाल जो है बच गए। इतने मुश्किल लगे, पूरे 1 घंटे लगे तब जाके ये कहीं से इसके बाल जो है वो ठीक हुए हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये इतनी मतलब शांति से बैठी थी, एकदम स्माइल कर रही। जैसे बच्चे होते हैं ना परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। अब जैसे हम निकाल भी रहे तो थोड़ा बहुत तो दर्द हो गई, पर बिल्कुल भी मतलब कि एकदम आराम से बैठी थी, हंस रही थी, स्माइल कर रही थी। तो यहाँ पे जब मैंने इसका कर दिया तो ये खुश हो गई कि अब मम्मी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मम्मी को पता चलता तो बहुत ज़्यादा पिटाई पड़ती। तो फिर इसके जो टी शर्ट वगैरह पे बाल वगैरह गिरे थे वो सब मैंने साफ़ कर दिया था। तो फिर ये चली गई थी अपने घर, और मैंने अपने बच्चों को भी बहुत डांटा कि क्यों लेके गए थे तुम लोग खिलौने, तुम लेके गए थे तभी इसके बालों में फंसा। उसके बाद ना फिर मेरे देवर चले गए थे घर, और मैं हस्बैंड बच्चे हम लोगों ने ओला ऑटो किया और हम लोग चले गए थे मार्केट। और मुझे ना सबसे अच्छा मार्केट नवीन मार्केट ही लगता है। आप लोग अगर कानपुर से हो तो बताना शॉपिंग के लिए कौन सा मार्केट कानपुर में बेस्ट है। मैं अभी तक जितने भी जगह गई मुझे नवीन मार्केट बहुत अच्छा लगा।
तो फिर ना हम लोग वहीं पे चले गए थे, क्योंकि मुझे लगा था जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो मुझे वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं नवीन मार्केट। आप लोग देख सकते हो, एंटर करते के साथ ही यहाँ पे ना एक शॉप है कॉर्नर पे। और यहाँ से ना मैं लास्ट टाइम जब आई थी, मैं दिवाली पे शायद से, तब भी मैं एक सूट लेके गई थी कॉटन का, ग्रीन कलर का। उसको मैं जब भी पहनती हूँ तो ज़रूर से कमेंट आता है कि आपने इसको कहाँ से लिया है। तो मैंने ऑफ़लाइन यहीं से परचेज़ किया था। तो मैं डायरेक्ट इन्हीं के शॉप पे आ गई थी देखने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी, पर मुझे ना थोड़ा यूनिक चीज़ ही मुझे पसंद आती है। तो यहाँ पे फिर काफ़ी सारा देखा, जो मुझे पसंद आ रहा था वो मेरी साइज़ का नहीं था। फिर मतलब बहुत थोड़ा सा हो जाता है। काफ़ी ढूंढने ढांडने के बाद फिर मैंने जो मुझे पसंद आया वो मैंने लिया। अभी घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया है। जैसे थे ना वैसे हम लोग निकल गए। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे चप्पल वाली शॉप पे। आने से थोड़ी देर पहले ही बाबू ने पता नहीं कहाँ चप्पल रख दिया जयपुर में कि हमें मिला ही नहीं। तो फिर हमें ऐसे ही आना पड़ा। तो अभी यहाँ पे बिना चप्पल के तो घूमेगी नहीं। तो फिर उन्होंने इसको चप्पल दिलाई, और एक को दिलाओ तो दूसरे को कैसे नहीं दिलाओगे, जबकि इसके पास चप्पल रखी है न्यू। तो फिर यहाँ पे दोनों को ही दिलानी पड़ी। मैं मना भी कर रही थी कि मत दिलाओ, पर फिर बच्चे हैं बोलते हैं तो फिर पापा भी पिघल जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों को स्लीपर दिलाए। उसके बाद ज़्यादा मार्केट वगैरह कुछ नहीं लगा था, मतलब हम लोग संडे के दिन गए थे तो बहुत कम ही शॉप खुली थी। और हम लोग यहाँ पे 8 बजे तक वापस भी निकल गए थे, क्योंकि ज़्यादा कुछ था ही नहीं शॉप। जितना एक दो चीज़ें जो मुझे मिली वो ले ली थी मैंने। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे घर, और बाबू गाना गा रही थी। कैसा लगा आप लोग बताना। घर पहुँचने के बाद मैं छत पे गई, क्योंकि आज ना मैंने कपड़े ही नहीं डाले थे, जो धुल के रखे थे वैसे ही रखे थे। तो अब मैं आपके सारे सवालों का जवाब देती हूँ कि मैंने जब बोला था कि मैं गाँव जा रही हूँ तो मैं कानपुर क्यों आई हूँ, और साथ ही कि मेरी सासू माँ कहाँ पे हैं। तो हम लोग गाँव जाने वाले थे, और गांव जाना था, बट क्या है कि डायरेक्ट ना जयपुर से गांव जो लगभग 2 दिन लग जाते हैं, और टिकट भी नहीं मिल रही थी इस टाइम पे। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी सब साड़ियाँ वगैरह जो है वो यहीं पे है कानपुर में ही। लास्ट टाइम जो हम लोग आए थे ना, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था जब तुम पहनती नहीं हो तो सब साड़ियाँ जयपुर वो कानपुर में ही रखे हो, क्योंकि तुम वहीं पे पहनती हो। तो बस मैंने 1-2 साड़ियाँ रखी थी, बाकी सब मैं यहीं पे छोड़ के गई थी। तो एक तो मुझे साड़ी भी लेनी थी, ऊपर से गांव में इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो जो मेरे पास साड़ी है सिंथेटिक वगैरह वो पहनूंगी तो मैं तो मर ही जाऊँगी एकदम। तो इस वजह से कॉटन की जो भी साड़ी है, ये जो भी साड़ी है मेरी यहीं पे थी, तो इस वजह से भी हमें आना था। और सासू माँ का आप लोग पूछ रहे थे, तो सासू माँ जो है ऑलरेडी गाँव में ही है, अप्रैल में ही वो गई थी, और तब से वो गाँव में ही है। अभी हम लोग भी जाने वाले हैं नेक्स्ट डे। यहाँ पे ना खाना वगैरह बच्चों को खिला के सुला दिया था, और ये 12 बजे रात का है, जबकि मैं बैठ के पैकिंग करी, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना था। टिकट तो हमारी आज की थी, बट वो वेटिंग में थी तो कंफर्म नहीं हो पाई, अदरवाइज़ हम लोग आज निकल गए होते। तो जूडियो से ना हम लोग ये वाली टी शर्ट लेके आए हैं एक, और ज़्यादा चीज़ें जैसे मैंने बताया मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, पसंद भी नहीं आ रहा था, तो ये एक टी शर्ट लेके आई मैं। इसके अलावा बच्चों के लिए ना मुझे ये वाली टी शर्ट थोड़ी सी सही लगी, तो गर्मी के हिसाब से तो ये 2 टी शर्ट बच्चों के लिए भी लेके आई थी मैं। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लिए थे जूडियो से, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, ना ही मुझे उतना कुछ पसंद आ रहा था। तो बस ये 2 चीज़ें हम लेके आए हैं। इसके अलावा जो हम नवीन मार्केट से लेके आए वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सारा सामान जो है मेरा फैला पड़ा है, क्योंकि अभी मुझे पैकिंग करनी है, सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो ये वाला सूट जो मैं अपने लिए लेके आई हूँ, मुझे नवीन मार्केट के सूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऑनलाइन मंगवा लो, काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं और पसंद भी नहीं आते रहते। ये मेरे साइज़ का ही था, सिंगल पीस ही उनके पास बचा था, तो ये वाला मैंने ले लिया। ये मैं जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी। ये मैंने गांव की वजह से ही लिया है, क्योंकि अभी जा रही हूँ मैं इतने टाइम बाद, तो मतलब थोड़े अच्छे सूट्स वगैरह होने चाहिए, तो बस मैंने एक ही लिया। यहाँ पे जो बच्चों के लिए चप्पल लिए थे वो है। अभी जो है मैं सारी ही चीज़ें पैक करूँगी फटाफट से, क्योंकि सुबह जो है ना हमें बहुत जल्दी निकलना है।